नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो एक बार जब कृष्ण बलराम यमुना तट पर खेल रहे थे तो एक असुर था जिसने बछड़े का रूप धारण करके वहां पे आया था। उसका नाम था वत्सासुर। वत्सासुर मतलब क्या? गाय के बछड़ा जो होता है उसको वत्स कहा जाता है। तो वत्सासुर जो था उसने गाय के बछड़े का रूप लिया था और वो वहां पे सारे बछड़ों में मिल गया, किंतु कृष्ण ने उसे देख लिया था। उन्होंने कहा, बलराम, वह वत्सासुर राक्षस है, असली बछड़ा नहीं है। तो एक्चुअल में क्या हुआ था ना, जब कंस को पता चला ना कि तृणावर्त भी मर गया, शक्टासुर भी मर गया और पूतना भी मर गई, तो कंस ने क्या किया, वत्सासुर को अपने यहाँ पे बुला लिया और उनकी मीटिंग हुई। कंस ने बोला कि देखो, वहां पे जो भी जा रहा है ना वो वापस नहीं आ रहा। अभी तक मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि हुआ क्या तृणावर्त के साथ एग्जैक्टली exactly, और वो ऊपर से नीचे गिरा कैसे, अभी तक किसी को समझ में नहीं आया है। कंस तक ना अंदर की बातें नहीं पहुंचती थी एग्जैक्टली कि हो क्या रहा है, जो भी जा रहा है वो वापस क्यों नहीं आ रहा। तो कंस ने जब वत्सासुर को भेजना था तो उसको बोला कि कोई ऐसा ट्रिक निकालना पड़ेगा जिससे कि उसके माता पिता को ना पता चले कि हम उनके बच्चे पे अटैक करने वाले। क्योंकि पूतना के वक्त भी यशोदा माई थी, शक्टासुर के वक्त भी यशोदा माई वहां पे थी, और तृणावर्त जब हुआ, तृणावर्त की जब अटैक हुआ तब भी यशोदा माई आसपास थी। तो कहीं ना कहीं कंस को क्या लगा ना कि ये कहीं ना कहीं विष्णु भगवान के साथ कांटेक्ट है इनकी फैमिली का, तो इसलिए वहां पे जो भी जा रहा है ना तो वो वापस नहीं आ रहा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसी कोई युक्ति करनी पड़ेगी जिससे कि पेरेंट्स आसपास नहीं होते तब बच्चों को अच्छे से किडनैप करके उनको मारा जा सकता है या फिर डायरेक्टली उनकी जान ली जा सकती है। तो कई सारे आज भी आप देखोगे ना कलयुग में ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो बच्चों पे अगर नुकसान पहुंचाना है ना तो स्कूल के बाहर की लोकेशन ढूंढेंगे, ट्यूशन के बाहर की लोकेशन ढूंढेंगे, कॉलेज से जहां से गेट से बाहर बच्चे निकलते हैं वहां की लोकेशन ढूंढेंगे।
बड़े बच्चे कहाँ पे मिलते हैं? मूवी थिएटर के यहाँ पे मिलेंगे, कॉफी शॉप के यहाँ पे मिलेंगे। तो जहाँ पे भी ढेर सारे बच्चों का आना जाना है ना, तो ये लोग वहां पे नजर गड़ाए रखते हैं कि अगर ये बच्चे माता पिता के घर में रहे तो सेफ ही रहेंगे ना, माता पिता तो डेफिनेटली बच्चे को सेफ रखेंगे। बच्चे जैसे ही माता पिता के नजर से ओझल हो जाएंगे ना, तब इनका नुकसान कैसे पहुंचाना है, इसका प्लानिंग असुरी लोग जो है वो कर लेते हैं। तो जितने भी देखो, अमेरिका में इतने सारे क्राइम्स होते हैं, इतने ज्यादा। अमेरिका में क्या कहा जाता है कि साल में 2 लाख, 2 लाख से ऊपर जितने मर्डर्स होते हैं ना, वो सारे माता पिता के एब्सेंस में ही करे जाते हैं। जिनके भी मर्डर्स होते हैं उनकी फैमिली के दूर ले जाकर उनको करा जाता है ऐसे। तो ये बहुत ही ज्यादा, ये वत्सासुर वाली जो क्वालिटी है ना, ये कई सारे लोगों में आई हुई है, जहां पे लोग किसी का नुकसान करने के लिए प्लान करते हैं कि उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे, उसके पहचान के बन जाएंगे, उसके आसपास ऐसे दुकान में कोई जॉब लेके जॉब करने लग जाएंगे, फिर नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचेंगे, या फिर खुद की शॉप ओपन करेंगे, या उनके रिश्तेदारों में से किसी का फ्रेंड बन के आएंगे। तो मैं आपको इसलिए ये सब कुछ बता रही हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब संकट आता है ना, तो वो कोई स्ट्रेंजर संकट लेके नहीं आता डायरेक्टली। पूतना जैसे लोग तो फिर भी सुंदर अवतार लेकर आते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों को जिसको नुकसान पहुंचाना होता है ना, वो हमेशा ही अपनों के बीच में अपना बनने की कोशिश करके आएगा और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। और वो ये भी देखेगा कि क्या इसके माता पिता आसपास नहीं है, फिर इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं फैमिली से दूर ले जाकर। तो वैसे जब कृष्ण बलराम एक दिन गए थे ये चराने के लिए, गाय चराने के लिए, तो जितने भी, कृष्णा भी 5 साल के तो हो चुके थे, और कृष्णा को बोला गया था, कृष्णा बलराम जी को, कि अभी आप 5 साल के हो गए हो, आप बहुत बड़े हो गए हो, अब आप पे घर की जिम्मेदारी है, सारी बड़ी गायों को सारे बड़े बड़े ग्वाले जो है वो चराएंगे, लेकिन जो छोटी छोटे उनके बच्चे जो है ना, अब बच्चे ही 5 लाख बच्चे थे। 9 लाख का है, उसमें से 5 लाख बच्चे। तो ये सारे 5 लाख बच्चों को चराने की जिम्मेदारी किसकी थी? कृष्णा और बलराम की। नंद बाबा की गौशाला में ही 5 लाख बच्चे, बाकी सारे जितने ग्वाले थे ना, उनकी गौशाला के सारे काउंट करो तो इट यूज टू कम क्लोज टू 10 lakhs। तो हर रोज ब्रज के जितने भी 5 साल से लेके 15 साल, 12 साल तक के जितने भी बच्चे थे ना, 5 से 15 साल वाले, वो इतने एज वाले सारे बच्चे हर रोज 10 लाख गाय चराने के लिए ले जाते थे, गायों के बच्चे। क्योंकि उनकी भी गौशालाएं होंगी, सारे ग्वालों की अपनी अपनी एक गौशाला होती थी, तो सारी मिक्स करके उनके बच्चों का काउंट ही 10 लाख तक चला जाता था। तो हर रोज इतना सबको लेके जाना है, तो सोचो 5 साल में इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी। आज कलयुग में क्या होता है, 5 साल का बच्चा कौन सी क्लास में होता है? फर्स्ट स्टैंडर्ड में। उस पे क्या जिम्मेदारी होती है? भैया पेंसिल पकड़ना सीखो, फास्ट फास्ट लिखना सीखो सबसे पहले तो, उसके बाद आप ध्यान से देखो, पढ़ाई करो, और ज्यादा मटर गश्ती मत करो, क्लासरूम में मत सो जाओ। तो छोटी छोटी जिम्मेदारियां दी जाती है, अपने हाथ से खाना खाना सीखो, और बहुत ज्यादा ये मत करो, स्कूल से बाहर निकलने के बाद किसी नए स्ट्रेंजर से बात मत करो, छोटी छोटी जिम्मेदारियां। यहाँ पे देखो 5 साल के बच्चों को गाय चराने के लिए पर्वत पे भेजा जा रहा है, सो बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी उनको। और जैसे ही कृष्ण बलराम सारे बछड़ों को लेकर गए ना, तो वैसे ही राक्षस ने क्या किया, उस असुर ने गाय के बछड़े का रूप ले लिया। उसको लगा कि मैं अगर बछड़े का रूप लेकर सारे बछड़ों में मिक्स हो जाऊंगा ना, तो कोई भी मुझे पहचान नहीं पाएगा। फिर मैं बहुत आसानी से कृष्ण के पास जाकर, कृष्णा को तो बछड़े बहुत पसंद है, गाय बहुत पसंद है, तो कृष्णा खुद ही पास आ जाएंगे। जैसे ही पास आ जाएंगे, तो मैं जल्दी से खून करके निकल जाऊंगा। कंस कंस को बहुत हैप्पी करना था। तो ये लोग एक्चुअली किसके लिए काम करते थे? कंस को बहुत ज्यादा प्रसन्न करने के लिए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आप किसके लिए काम कर रहे हो। अगर आप किसी भौतिकवादी ऐसे के लिए काम कर रहे हो जो आपसे गलत काम भी करवा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसके नीचे काम करना है और किसके नीचे नहीं करना। जो आपको गलत काम करने पे मजबूर करे, उसके नीचे काम नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सारे असुर क्या करते थे? वैसे तो आते नहीं, वत्सासुर को क्या पड़ी थी कृष्णा की? ऐसी आकाशवाणी थोड़ी ना हुई थी कि वत्सासुर
तुम मर जाओगे देवकी के 8वें पुत्र से। वत्सासुर की तो पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं थी, ना पूतना की पर्सनल 1-on-1 दुश्मनी थी, ना तृणावर्त की थी, ना शक्टासुर की थी। इन लोगों की डायरेक्ट तो दुश्मनी थी ही नहीं ना। लेकिन ये लोग काम किस लिए कर रहे थे, किसके अंडर कर रहे थे? कंस। तो कंस की प्रसन्नता के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि कोई भी काम करो ना, सिर्फ कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। जैसे ही आप ये सोचते हो ना कि मैंने ये काम कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, वैसे ही आपके काम का शुद्धिकरण हो गया होता है। अब आपको, आप गलत काम चाहकर भी नहीं कर पाओगे, चाहकर भी नहीं। आपके माइंड में होगा ना अगर कि चलो थोड़ा सा गलत काम कर लेते हैं, लेकिन ये भी माइंड ये भी कह रहा है कि नहीं, इस प्रभुपाद ने तो बोला है सारे काम तो कृष्णा के लिए करने हैं, कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए करने हैं, लेकिन ये वाला काम कृष्णा को प्रसन्न करने के ब्रैकेट में नहीं आता। तो नॉट ऑटोमेटिकली भक्त जो है ये सारा काम नहीं करता भक्त, क्योंकि उसको पता होता है कि कोई तो काम करने में उसकी रुचि है, लेकिन कृष्णा को उसमें कोई प्रसन्नता नहीं है। तो भक्त फिर वैसे वाले काम कभी नहीं करता। सो इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि ऑलवेज मेक श्योर हु आर यू वर्किंग फॉर, हु इज योर रियल बॉस। रियल बॉस कौन है इसका स्मरण हमेशा रहना चाहिए। रियल बॉस हमारा खुद का मन भी नहीं है। हम अपनी मन की करेंगे तो हम मंकी बन जाएंगे। तो मन की करने वाला मंकी होता है। तो वैसे फिर हम अपने मन की सुनने लग जाएंगे ना, तो मन तो सबसे पहले दुश्मन होता है, बाद में जाके दोस्त बनता है। जब मन को बहुत तपस्या से जाना पड़ता है, बहुत कंसंट्रेशन फोकस से जाना पड़ता है, प्यार से उसको कृष्णा की शरण में सेवा में लगाना पड़ता है, तब जाके मन दोस्त बनता है। लेकिन स्टार्ट में ही अगर मन को मन की सुनने के लिए चले गए ना, तो मन हमेशा हमारा नुकसान ही करता है। सो यहाँ पे प्रभुपाद कहते थे कि हमेशा हर काम जो है कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए। कृष्णा खुद भी कहते हैं, पता है, भगवत गीता के ऑलमोस्ट 12 चैप्टर में कहते हैं कृष्णा कि देखो, आपको अगर भक्ति करनी नहीं आ रही है ना, आपको अगर नाम नहीं लेना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये सब कुछ नहीं करना आपको, तो आप बस जो भी काम कर रहे हो ना वो मेरे लिए करने लग जाओ। जो भी आपको काम का फल है ना वो मुझे अर्पित करो, इतना ही करो, और मैं आपको सारा प्रेम भक्ति मार्ग या भगवत धाम ले जाने का मार्ग, वो सारी चीजें भक्ति मैं आपको गिफ्ट में दे दूंगा। लेकिन आप इतनी तो कोशिश करो कि जो भी काम कर रहे हो उसका फल मुझे अर्पित करो। लेकिन हम फल तभी अर्पित कर पाएंगे जब हमें पता है कि हमारे बॉस कृष्णा है। अगर बॉस ही कंस टाइप कोई इंसान है तो हम उसका फल कृष्णा को कैसे दे पाएंगे, राइट? सो इसका बॉडी है, बॉडी हो फिर भी आपके माइंड में सेट होना चाहिए ना कि मैं ये काम किस लिए कर रहा हूँ। अगर आपको बताने वाले कोई भी हो सकता है काम, लेकिन आपके माइंड में ऐसे होगा ना कि मैं कृष्णा के प्रसन्नता के लिए पढ़ाई कर रही हूँ, या फिर मैं कृष्णा की प्रसन्नता के लिए ड्राइंग कर रहा हूँ, मैं कृष्णा की प्रसन्नता के लिए क्राफ्ट कर रहा हूँ, मैं कृष्णा की प्रसन्नता के लिए प्रसादम बना रहा हूँ, भगवान के लिए भोग बना रहा हूँ, मैं कृष्णा की प्रसन्नता के लिए भागवतम खोल रहा हूँ, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए भगवत गीता खोल के बैठा हूँ, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए मैंने माला ली है और जाप कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप कोई भी काम कर रहे हो, ओके मैं पानी पीना है, मुझे पानी पीने से पहले मैं जल्दी से हरि नाम लूंगा। वाई? क्यों लोगे? मैं कृष्णा की प्रसन्नता के लिए पानी पी रहा हूँ। सो नो डाउट आपकी टंग आपको पानी मांग रही है, आपका गला सूखा हुआ है, लेकिन मन में अगर इंटेंशन क्लियर है ना कि ये कृष्णा की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है, तो आपके माइंड में ये क्लियर है कि आप कृष्णा ही आपके बॉस है। नहीं तो ये क्लैरिटी आती नहीं है। कई सारे लोगों को प्रैक्टिस करने के बाद भी समझ में नहीं आता, कभी कभी गलत काम कर बैठते हैं और फिर उंगली दिखा, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, उसको उंगली दिखाना। उसने बोला इसलिए किया, उसने बोला इसलिए किया, अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। किसी ने बोला इसलिए किया, अगर बाद गलत काम करने के बाद अगर यही जवाब देना है तो फिर फायदा क्या हुआ? गलत तो कर बैठे हो आप। तो वत्सासुर ने जो गलत किया, तो पूतना ने गलत किया, अगर पूतना कृष्णा को बोलती कृष्णा छोड़ दो मुझे, बचाओ बचाओ कृष्णा छोड़ दो, कंस ने बोला इसलिए किया, गलती हो गई, कृष्णा नेचुरली बोलते भैया तू इतने सारे बच्चों को मारती आई है, यहाँ पे गोकुल पहुंचने से पहले तूने 10 गांव घूमे हैं, 10 गांव में हर गांव में 10-10 बच्चों को पॉइजन वाला दूध दिया है, 100 बच्चे तो तू मार के आई है, उनका खून पी के आई है, उसकी क्या तेरे को सजा नहीं मिलेगी? सजा तो मिलेगी मिलेगी। तो पूतना इतने सारे खून करने के बाद बोल नहीं सकती ना कंस ने कहा इसलिए किया।
आपकी बुद्धि कहाँ गई थी? वैसे ही तृणावर्त भी नहीं बोल सकता ना कि कृष्णा छोड़ दो मुझे, मुझे नीचे मत गिराओ, इतने हेवी मत हो जाओ, कंस ने बोला इसलिए मैं तुम्हें मारने के लिए आया। फिर कृष्णा भी बोलेंगे तुम्हारी बुद्धि कहाँ थी तृणावर्त, तुम्हें अपनी बुद्धि थी ना कि नहीं मारना चाहिए किसी छोटे बच्चे को, तो तुमने ऐसा किया ही क्यों? सो देर इज नो यूज ऑफ डूइंग दिस ऑल द थिंग्स, किसी और को उंगली दिखाना और उस पे जिम्मेदारी डालना कि उसने बोला इसलिए किया। ये सबसे लो लेवल इंटेलिजेंस होता है, क्योंकि उससे कोई पॉजिटिव रिजल्ट तो नहीं आ सकता, किसी भी तरीके से अच्छा तो नहीं हो सकता। तो वैसे वत्सासुर ने क्या किया फिर? अभी वत्सासुर का बॉस कौन है? कंस। तो वो कंस की प्रसन्नता के लिए काम कर रहा है। उसको बस इतना पता है कि मैं अगर इस छोटे ग्वाले बच्चे को मारूंगा ना तो कंस बड़ा हैप्पी होने वाला है। अब उसके लिए मैं जो चाहे ट्रिक यूज करूंगा। तो उसने क्या करना फिर? जाके छोटे बच्चे गाय का ही रूप लिया और सारे गायों में ऐसे मिक्स हुआ जैसे उनमें से ही एक है। सो ऑलवेज बी अवेयर ऑफ सच पीपल, जो सबके बीच में एक ऐसे दिखाते हैं लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाना उनके अंदर वो इंटेंशन रहता है। तो ये ऐसे मिक्स हो गया और फिर कृष्णा इज वेरी स्मार्ट, कृष्णा ने दाऊ जी को बुलाया और बोला दाऊ जी देखो, वो है ना, वो ये नहीं है, बछड़ा नहीं है, हमारे गायों में से नहीं है। 5 लाख गायों में असुर को आइडेंटिफाई करना उसके लिए सिर्फ सुप्रीम इंटेलिजेंस ही काम आता है। हमारे सामने आज अगर कोई 5 लाख पेंसिल रख दे और उसमें से बोले कि कोई ऐसी पेंसिल ढूंढ के निकालो जो लकड़ी से नहीं बनी है, मेटल से बनी है, तो हमें 5 लाख पेंसिल से मेटालिक पेंसिल ढूंढने में भी इतना वक्त लग जाएगा, क्योंकि 5 लाख पेंसिल्स का ढेर कितना होगा, राइट? अगर 5 लाख इरेजर्स दिए जाए और बोला जाए कि इसमें से ऑड वन आउट निकालो, ऑड इरेजर निकालो, निकाल पाओगे? 5 लाख शार्पनर्स, शार्पनर्स में से एक ऑड शार्पनर है वो निकालो, कितना मुश्किल है। तो वहां पे कृष्णा को 5 लाख क्या 10 लाख गायों में से वत्सासुर दिख गया और कृष्णा ने बलराम जी को बताया कि देखो वो है ना, वो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो कोई ये नहीं है, वो वत्सासुर राक्षस है और वो नुकसान पहुंचाने के लिए आया है। फिर कृष्णा ने बलराम जी को ये भी बताया कि ये सारी गायों को भी नुकसान पहुंचा सकता है और ये सारे जितने भी ग्वाल वाले गोप बालक है इनको भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमें इसका कुछ ना कुछ करके कोई इंतजाम तो करना ही होगा। तो बलराम जी ने भी देखा कि हाँ, ये लग तो नहीं रहा है ऐसे सारे, सबसे बड़ा लग रहा है, इसकी साइज भी एकदम ज्यादा एक्स्ट्रा लग रही है। तो वो वत्सासुर एक्चुअली देखा जाए ना तो नाजुक, जो गाय का बच्चा नाजुक होता है ना, वो नाजुक नहीं लग रहा था, वो बहुत हट्टा कट्टा लग रहा था। हाइट में उतना ही था, हाइट में उतना ही था, छोटे बच्चों जितना, लेकिन दिखने में उसकी शरीर की ऐसी रचना थी कि वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हट्टा कट्टा लग रहा था। इतना हट्टा कट्टा नहीं होता। देखो हट्टे कट, बहुत ज्यादा हट्टा कट्टा होने के लिए ना आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें खानी पड़ती है। लेकिन गायों के बच्चे जो होते हैं ना वो सिर्फ गाय का दूध मैक्सिमम पीते हैं, उनको ढंग से तो घास भी नहीं खानी आती। उनको घास कैसे खानी है ये सिखाने के लिए ही लेके जाना पड़ता है गोवर्धन पे या कहीं पे घास वाली जगह पर। तो उनकी जो तबीयत होती है ना वो बहुत ज्यादा प्लम्प नहीं होते, ऐसे बहुत ऐसे मोटू मोटू नहीं होते उनके बच्चे, गायों के इमिजिएटली तो नहीं होते। लेकिन ये वाला था ना वत्सासुर, वो दिखने में ही ऐसे बहुत ज्यादा स्टाउट लग रहा था, जैसे कि मतलब पता नहीं कितनी सारी रोटियां खा के आया है। फिर बलराम जी को उन्होंने बोला कि ये असली बछड़ा नहीं है, ये कोई असुर है, ये वत्सासुर है। दोनों भाइयों ने फिर धीरे धीरे वत्सासुर का पीछा करना शुरू किया और वत्सासुर को सारे बछड़ों में ढूंढ लिया। और जैसे ही कृष्णा और बलराम ने ऐसे देखा ना, वत्सासुर ने अपने कॉर्नर ऑफ द आई से ऐसे ऐसे करके घास खाने की कोशिश कर रहा था, तब उसने ऐसे कॉर्नर ऑफ द आई से ऐसे देखा, ऐसे देखा, ऐसे ऊपर। यार उसको पता चल गया था कृष्ण बलराम उसको देख रहे हैं, इसने भी ऐसे करके उनको देखा। फिर कृष्ण ने वत्सासुर की पिछली टांगे और पूंछ पकड़ ली। कृष्णा ने क्या किया, वैसे ही वत्सासुर ने ऐसे देखा था ना, तो नॉर्मली ये 4 लेग्ड एनिमल्स होते हैं, वो कहाँ से, घोड़ा छोड़ो, घोड़े को छोड़ो, बाकी सारे 4 लेग्ड एनिमल्स होते हैं ना वो नॉर्मली पीछे की टांग से मारना प्रिफर करते हैं। तो वत्सासुर ने भी क्या करना था ना, जोर से किक करने वाला था वो कृष्णा को। तो कृष्णा को पता चला
कि ये अटैक करने वाला था पीछे की टांगों से। घोड़ा ऐसे करता है और ऐसे मारता है। घोड़ा सामने वाले हैंड्स होते हैं ना, ऐसे उठाता है और सामने उसको दबाने की, हाथी भी अपने सामने के लेग से आपको कचुम्बर करने की कोशिश करेगा। घोड़ा भी ही ट्रॉट्स ना, हॉर्स ट्रॉट्स, so why he trots? Because he has lot of strength in forearms as compared to back legs, hind legs. लेकिन गधा उल्टा होता है, गधा इतना ज्यादा ट्रॉट नहीं करता। तो गधा क्या करता है, पीछे की टांग से मारता है। तो स्ट्रेंथ, हर एनिमल की स्ट्रेंथ आइदर आगे की टांगों में होगी या पीछे की टांगों में होगी। तो ये था ना वत्सासुर, उसने जैसे ही ऐसे देखा था कॉर्नर ऑफ द आई से, उसको पता चल गया था कि ये दोनों भाई देख रहे हैं। ही वॉज प्लानिंग, जैसे ही वो प्लान कर रहा था ना कि पीछे की टांगों से वो किक करेगा कृष्णा को, वैसे ही कृष्णा तो परमात्मा बन के उसी के हृदय में बैठे हैं। ये तो ऐसे हुआ, चोर सोच रहा है ये चाबी लेते हैं, उनके घर पे जाते हैं, ताला खोलते हैं, और घर के मालिक को पहले ही पता चले कि अरे उस गांव में एक बंदा बैठा है, सोच रहा है चाबी बनाने का डुप्लीकेट, और फिर घर में आके चोरी करने का सोच रहे, चलो हम एक गाड़ी लेके चलते हैं, उसको पीट के आ जाते हैं। तो वो वाला किस्सा इन असुरों का होता था। वो सोच रहे हैं कि कृष्णा को नुकसान पहुंचाना है, जैसे ही उनके मन में सोच आई कि किक करना है, परमात्मा को पहले पता चला, क्योंकि कृष्णा स्टेज इन दी हार्ट। तो कृष्णा को पहले पता चला, और बिफोर वत्सासुर किक करता, कृष्णा ने क्या किया, पीछे की टांगे पकड़ ली पूंछ के साथ। कृष्णा तो जब से क्रॉल कर रहे तब से पूंछ तो पकड़ते ही आए हैं। ऐसा नहीं था पूंछ पकड़ने का एक्सपीरियंस नहीं था, बड़ा तंग किया था उन्होंने, सारे सारे इसके सारे बछड़ों के जो पूंछ थी ना, वो पकड़ पकड़ के कृष्णा ने सारे गौशाला में ना बड़ी मस्ती करी थी, छोटे थे तब। तो अभी कृष्णा ने नेचुरली पूंछ भी पकड़ ली और पीछे की पाव भी पकड़ लिए। और फिर कृष्णा ने क्या किया, घुमा घुमा कर ऐसे घुमाया अच्छे से, दोनों हाथों से ऐसे पीछे की दोनों टांगे पकड़ी, उसके बीच में पूंछ भी पकड़ी, ऐसे करके पकड़ा, दोनों हाथों से यू 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 ऐसे ऐसे घुमाया, और जोर से ऊपर फेंक दिया, वृक्ष पर फेंक दिया। तो जब राक्षस वृक्ष के ऊपर से फिर ऊपर गया, उस पेड़ पे अटका, वो पेड़ पे अटका, वृक्ष पे अटका, और वहां से धड़ाम करके नीचे गिर गया। बहुत ऊपर गया, ऊपर उसको फेंका था, वहां से जैसे ही नीचे गिर गया, बहुत जोरों की आवाज आई, और तत्क्षण वहीं पे वही वो मर गया। तो कृष्णा के सारे फ्रेंड्स ये सब कुछ देख रहे थे अपनी आंखों से कि अरे अभी तो 10 लाख गाय है, कृष्णा ने बीच में ही एक बच्चे का, बछड़े के पांव पकड़े, उसको ऊपर फेंका, उसको मार दिया। कृष्णा के फ्रेंड्स को कुछ समझ में ना आए कि कृष्णा गायों को कब से मारने लगे, कृष्णा कब से बछड़ों को मारने लग गए। तो उनके फ्रेंड्स को, और तभी वहां पे राधा रानी और राधा रानी की सखिया भी थी। तो ये बात ना वहां पे फैल गई कि कृष्णा ने एक ऐसे इसको मारा है, बछड़े को मारा है। तो सारी कंफ्यूज कि कृष्णा बछड़े को मारने लगे, कृष्णा क्यों बछड़े को मार रहे, कृष्णा क्यों बछड़े को मार रहे। तो खुसफुस 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 सारे सारे ग्वाल बालकों में ना ऐसे खुसफुस खुसफुस होती रही। और फिर कृष्णा ने फिर सबको इकट्ठे किया, बलराम जी ने बोला सब लोगों को, आप आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। फिर बलराम जी ने सारे बाल गोपाल जो थे उनको बताया कि देखो ये जो मरा हुआ है ना, ये वत्सासुर है, ये कोई ये नहीं है, और वो उस मारना चाहता था, यहाँ पे आके हम सबको और गायों को नुकसान पहुंचाना चाहता था, इसलिए कृष्णा ने मारा। जैसे ही बाल गोपालों को सब ये पता चल गया, सब लोग जोर से बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे ऐसे जोर से चिल्लाने लगे और जंप करने लगे कृष्णा के आसपास, कृष्णा को आसपास जंप करने लगे और कृष्णा के ऊपर चढ़ने लगे। तो बाल गोपालों में ना ये गेम होता था, जब बहुत हैप्पी हो जाते थे ना, तो वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते थे और कहते थे बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया, मैंने ये टिफिन में लाया है, वो टिफिन में लाया है, ये खा लो वो खा लो, तुमने हमारी वापस जान बचाई, कृष्णा तुम बेस्ट हो, ऐसे करके ये लोग फिर एक दूसरे के साथ ऐसे मस्ती करने लग जाते थे। ठीक है, और तभी क्या हुआ ना, जैसे ये सारे ग्वाल वाले कृष्णा के ऊपर चढ़े हुए थे, कृष्णा को बहुत वेरी गुड बोल रहे थे, तो ऊपर से फिर क्या हुआ, देवता लोगों ने फूलों की बारिश करना शुरू की। तो सब पे वहां पे पूरा ऐसे फूलों का वहां पे कारपेट बन गया था, इतने ज्यादा फूल, वहां पे सारे पुष्प वृष्टि जिसको कहते हैं,
तो इतने ज्यादा फूल देवता लोगों ने ऊपर से फेंक कर ना कृष्णा का ये किया था, कंग्रेचुलेट किया था कृष्णा को। तो सारे ग्वाले नित्य फिर यमुना नदी के तट पर अपने बछड़ों को जल पिलाने ले जाते थे। अब ये सारी लीला हुई, फिर सबको प्यास लगी थी इतना सब कुछ होने के बाद। तो नॉर्मली क्या होता था, जैसे ही गायों को थोड़ी देर के लिए दोपहर तक चराया, दोपहर के टाइम पे फिर सारे बछड़ों को कृष्णा कहाँ लेके जाते थे, सारे ग्वाल वाले ही लेके जाते थे यमुना तट पर पानी पिलाने के लिए। तो वैसे हर रोज का नित्य क्रम था, उनको नंद बाबा ने बताया ही था, देखो आप सुबह लेके जाओ, फिर दोपहर तक इनको गायों को चराओ, फिर यमुना नदी पे चले जाना, उनको पानी पिला देना, वहां पानी पिला देना, उसके बाद थोड़ी देर आप वहां पे लंच भी कर लेना, यमुना के यहाँ पे या गोवर्धन पे ही आप लंच करके आ जाना। फिर आप चलते चलते वापस गांव आ जाना, शाम को हम आपको वेलकम करने के लिए गांव के बॉर्डर पे हम खड़े रहेंगे, आपको हम लेने के लिए, पिकअप करने के लिए आ जाएंगे। तो ये सब छोटे थे, तो हर रोज जैसे आपको मम्मी पापा आते हैं ना बस के यहाँ पे टाटा बाय बाय करने आते होंगे स्कूल जाते वक्त, या फिर आप कार से जाते होंगे तो आते होंगे आपको सी ऑफ करने के लिए, वैसे कृष्ण बलराम को गाय चराने के लिए जब ये सब जाते थे ना, तो सारा गांव आ जाता था सी ऑफ करने के लिए तट पर, गांव के तट पर गोवर्धन जाते थे ये लोग तक। और फिर जब वापस आते थे ना शाम को 5 बजे के 5 बजे के यहाँ पे, तब भी सब लोग ऐसे बॉर्डर पे आ जाते थे गांव के, उनको ले आने के लिए, जैसे आप बस से उतरते हो तो मम्मा लेने के लिए आती है, वैसे ही कृष्णा बलराम आ जाते थे। तो उनके पेरेंट्स सारे गांव वाले ना ऐसे गांव के बॉर्डर पे आकर उनको ले जाने के लिए आ जाते थे। ठीक है, तो सारे ग्वाले नित्य यमुना नदी के तट पर अपने बछड़ों को जल पिलाने ले जाते थे, सारे बालक भी वहां पे फिर जल पीते थे। एक दिन जब वे सब जल पी रहे थे, तो उन्होंने एक विशाल पशु को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा। एक दिन ये लोग पानी पीते वक्त उनको ऐसे ऐसे पानी पी रहे थे, सारे ग्वाल वाले भी ऐसे पानी पी रहे थे, ऐसे पानी पी रहे थे, देखा तो एक बड़ा सा एनिमल ना ऐसे पानी से ही वॉक करते हुए उनके पास आ रहा था, लिटरली वॉक करते हुए, उसकी टांगे लंबी लंबी थी, उसकी ऐसे चोंच भी थी वो बहुत लंबी थी, और ऐसे नीचे से ऐसे लटक रहा था, ढेर सारा मांस उसका ऐसे नीचे से लटक रहा था, और वो ऐसे ऐसे बड़े बड़े स्टेप्स लेके ना धीरे 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 करके इनके पास आ रहा था। उसके स्टेप्स बहुत बड़े थे, लेकिन जिस तरीके से वो चल रहा था ना, वो बहुत जेंटल तरीके से ऐसे चल रहा था, मानो कि उसके पाँव की आवाज भी नहीं आ रही थी। ऐसा नहीं था कि वो पाँव ऐसे पानी में रख रहा था, थप 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 ऐसे आवाज आ रही, नहीं, वो जब पानी में पाँव रखता था ना तो उसकी आवाज भी नहीं आती थी, इतने जेंटल तरीके से वो पानी में पाँव रखता था। तो ये सब लोगों ने को लगा इतना बड़ा एनिमल, इतना बड़ा पंछी पक्षी हमने तो कभी नहीं देखा, इसकी चाल भी बहुत ज्यादा जेंटल है, ये कौन है इतना बड़ा, ऐसे करके सब देखते रह गए। और कुछ कुछ तो कहने लगे ये कोई बहुत बड़ा बत्तख है, ये बत्तख बहुत बड़ा है और ये यहाँ का नहीं है, किसी दूसरे देश से उड़कर आया होगा। तो सारे गोपाल बोलने लग गए ये बतख किसी और देश से, माइग्रेंट बर्ड्स होते हैं ना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे, जहाँ पे बहुत गर्मी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तो सारे बर्ड्स क्या करते हैं ना, अपनी फैमिली फ्रेंड्स को लेकर बहुत बड़ा ग्रुप एक ऐसे लेक के यहाँ पे जाएंगे जहाँ पे ढेर सारा पानी होता है। तो ये बर्ड इमिग्रेशन ना बहुत ज्यादा कॉमन है, पूरी पृथ्वी पे ही कॉमन है, जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाएगी वहां से बर्ड्स उड़ के ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे पानी मिल सकता है उनको, और वहां पे उनकी फैमिली अच्छे से रह सकती है। तो एनिमल्स भी ऐसे मूव ऑन करते हैं, गर्मियों में बहुत सूखा पड़ जाता है तो हाथी भी चल के ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पानी मिल जाता है, भैंसों का इतना ज्यादा झुंड होता है, भैंस भी चली जाएंगी। तो ये सारा एनिमल्स का चलता रहता है जहाँ पे भी पानी नहीं मिलता। तो सारे गोपाल बोलने लगे कि अरे ये बड़ा ना कहीं और से आया हुआ है, विदेश से आया हुआ है, परदेश से आया हुआ है, ये यहाँ का तो है नहीं, हमने इसको कभी देखा नहीं, ऐसे करके आपस में बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा इसका आकार कुछ ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा। फिर जैसे जैसे वो पास आया ना, बालक इत्तू से पहले तो दूर था तो इतना लग रहा था वो बर्ड, और बालक यहाँ से देख रहे तो विजन ऐसी थी, तो उनको लगा हाँ बड़ा है, पता नहीं कौन है, ऐसे करके उन्होंने सोचा। लेकिन जैसे जैसे वो ऐसे आगे आया, बालकों की साइज इतनी छोटी हो गई और वो सामने इतना बड़ा, सोचो बालक इतने
और वो इतना बड़ा। तो ऐसे हो गया जैसे हम खड़े हैं और हमारे सामने 25 फ्लोर्स की कोई बिल्डिंग है। तो 25 फ्लोर वाली बिल्डिंग आप देखोगे कैसे? ऐसे देखोगे ना, ऐसे ऊपर करके सर। तो वैसे बालकों ने देखा, ऐसे देखा पूरा। कहते इतना बड़ा, वो बड़े कांपने लग गए, डर से कांपने लग गए और जोर से चिल्लाने लग गए फिर, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सो ये है डिवोटी बिहेवियर। डिवोटीज होते हैं ना, वो आपस में भी नहीं देखते रक्षण के लिए। डिवोटीज हमेशा क्या करेंगे, जैसे ही मुश्किल आती है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। किसी डिवोटी को कहीं पे जख्म हो जाए तो डिवोटी ऐसे जोर जोर से, और मान लो डॉक्टर इंजेक्शन दे रहा है, डॉक्टर इंजेक्शन दे रहे हैं, तब डिवोटी कर क्या रहा होगा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वो डर के, अगर डिवोटी को डर लग जाए ना, तो उसने इतना ज्यादा कृष्णा का नाम लेना है ना। तो ये शुद्ध भक्त के लक्षण होते हैं। शुद्ध भक्त हमेशा मुश्किल के समय पर आसपास नहीं देखता, वो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट उसके नाम से कृष्णा का नाम ही आता है। अगर कोई जोर से चिल्ला, अब आप खुद को अपने आप को टेस्ट करके देख सकते हो। कल को अगर स्कूल में चलो दौड़ते हुए अगर गलती से भी आपका पाँव ऐसे पत्थर को लग जाए या कहीं और आप ऐसे थोड़े से गिरने वाले हो, लेकिन गिरते नहीं, बस हल्के से टॉपल होते हो, गिरते नहीं हो, लेकिन हल्के से ऐसे गिरने वाली जैसे बैलेंस चला जाता है, तो मुंह से क्या निकला, वो मम्मा पापा मम्मी, ऐसे कुछ निकलेगा, तो आप मम्मा कॉन्शियस हो। लेकिन अगर आपको पत्थर को पाव लगने के बाद आप अगर ऐसे कृष्णा ऐसे निकला, तब पता चलेगा कि कृष्ण भक्त है, गलती से भी इसके मुंह से हमेशा कृष्ण का नाम निकलता है। तो ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। तो अभी कृष्णा के जितने भी दोस्त थे ना, जैसे ही उन्होंने देखा इतना बड़ा पक्षी पानी से आया, दूर से देखते हुए इतना बड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन पास आया इतना बड़ा, मानो 25 मंजिलों की बिल्डिंग है। तो उन्होंने ऐसे देखा और जोर से चिल्लाए सारे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सबके पांव कांप रहे थे, बुरी तरह कांप रहे थे सबके पांव। वो भागे भी तो उनको लग रहा था वो पंछी ने बस झुकना है और उनको ऐसे पैक करना है और वो ऑन द स्पॉट डेड हो जाएंगे, क्योंकि वो पंछी की चोंच इतनी लंबी थी, ऐसे लगता है जैसे ऊपर से किसी ने तलवार डाली है और हमें मार डाला है। इतना इजी था उस पंछी को, बाल गोपालों को मारना। तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, उनको ये पता चल गया था कितनी भी जोर से भागे ना तो ये पंछी से दूर भाग नहीं सकते, क्योंकि वो हाइट में इतना ज्यादा है। कितना स्पीड से भागोगे? सोचो आप लोग हाइट में इतने बड़े हो, आपके सामने चींटी ने अपनी कितनी भी फास्ट स्पीड पकड़ी ना, तो भी वो आपसे फास्ट तो हो नहीं सकती। हो सकती है क्या चींटी आप लोगों से फास्ट? नहीं हो सकती ना। वैसे वाली हालत थी, कितने भी फास्ट बाल गोपाल भागते, कुछ नहीं कर सकता। तो उस पशु का नाम था बकासुर। कौन था? बकासुर रूप लेकर आया था इतने बड़े पंछी के रूप में। और बकासुर, पता है बक क्या होता है? बका, बका ध्यान बहुत ज्यादा। महाराज कहते हैं कि बका ध्यान वाले लोग ऐसे होते हैं ना, जो चुपचाप पानी में खड़े रहते, चुपचाप। बिल्कुल मछलियों को ऐसे लगेगा जैसे वो बका की जो टांगे है ना, वो पौधों के स्टेम्स है, प्लांट्स के स्टेम्स है, ऐसा लगेगा। तो उनको लगता ही नहीं कि कोई एनिमल खड़ा है पानी में, क्योंकि वो इतना शांत खड़ा रहता है, इतना ज्यादा शांत, ऐसे लगता है जैसे हार्मलेस है। तो मछलियां क्या करती है ना, ऐसे थोड़ी देर के लिए जैसे ही वो पाव रखेगा पानी में, तो मछलियों को लगता है अरे यहाँ पे डेंजर है, वो दूर दूर चली जाती है। लेकिन जैसे ही उनको लगता है कि ये पानी हिल नहीं रहा है बिल्कुल भी, तो वैसी ही मछलियां आती है और अपने आप आराम से घूमने लग जाती है, कुछ है खाने के लिए खाने लग जाती है। फिर कभी कभी ये पंछी के पाव को ऐसे, पाव के ऊपर ऐसे थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके निबल करने लग जाएंगी, खाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि उनको तो लग रहा है ये प्लांट का स्टेम है, खा सकते हैं, इसके ऊपर फंगस जमा होगी तो खा लेंगे, ये तो हमारा फूड है। ऐसे करके मछलियां खाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही बका ना, तब भी नहीं हिलता, बहुत शांति से खड़ा रहता है, इतना शांति से खड़ा रहता है, क्योंकि 2 मछलियां आई है, 10 मछलियां आई है, अरे इतनी नहीं, ज्यादा चाहिए। तो जैसे ही 10-20 मछलियां आसपास आ जाती है ना, बका क्या करता है, जल्दी से अपनी ऐसे ऐसे नीचे झुकता है, हल्के से, मछलियों को कुछ पता नहीं, नीचे देख के ऐसे 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 चल रहा है, ऊपर से बका की चोंच आती है और टक करके पकड़ लेता है वो।
ढेर सारी मछलियों को, उसके मुंह में 10, करीब करीब 10 मछलियां बैठ सकती है, ऐसे ऐसे करता है। और उसकी यहाँ पे बैग होती है, गले के यहाँ पे एक ऐसी मोटी बैग होती है, उसमें से उस पे मोर देन 5 to 10 मछलियां जो होती है ना, वो ऐसे उसमें फिट आती है। तो वो ऐसे उठाकर अपने मुंह में ऐसे स्टोर करके रखता है। तो सोचो, उसने एट अ टाइम इतनी सारी मछलियों का शिकार कर लिया, और वो भी कितना स्मार्टली, शांत खड़े होके। तो महाराज कहते थे, ये बका ध्यान करने वाले लोग होते हैं ना, वो हमेशा ऐसे ऐसे असुरी लोग होते हैं, जो बहुत शोर मचा के नहीं आएंगे, किसी और चीज का रूप लेकर नहीं आएंगे, लेकिन वो लोग अपने आप को बहुत शांत दिखाएंगे, मीठी बातें करने वाले, बहुत शांत। उनको देखकर सबको ऐसे लगेगा, आ, संत आदमी है, ये तो किसी भी तरीके से किसी का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अरे इन पे कौन संशय करेगा, इन पे कौन शक करेगा, ये तो भगवान के जैसे लोग हैं, बहुत शांत है, शांति प्रिय वातावरण बनाने में विश्वास रखते हैं, हमेशा ओम शांति ऐसा कुछ शांति वाले बातें करेंगे, ऐसे करके। फिर ये लोग क्या करते हैं, भरोसा जीतते हैं। जैसे बका क्या करता है, भरोसा जीतता है ना सारी मछलियों का, वैसे ये लोग होते हैं, पहले भरोसा जीत लेते हैं। जो भी ऐसे मछलियों जैसे लोग होते हैं, भोले भोले, भरोसा जीतेंगे, और उसके बाद एट अ टाइम ऐसे फटाक से उनका शिकार करेंगे और उनका कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो महाराज कहते थे, कब कहते थे कि जैसे हम कहते हैं ना, भी गुरु की शरण क्यों लेनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भक्ति के लिए लेनी चाहिए, और किसी भौतिकवादी चीज के लिए गुरु की शरण नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये बका वाले लोग जो होते हैं ना, अपने आप को ऐसे बोगस गुरु बना लेते हैं, बहुत मीठी बातें करके, बड़ी बड़ी बातें करके, कि देखो ये लाइफ ऐसी होती है, जीवन ऐसा है, जीवन वैसा है, ऐसे करके मीठी बातें करके ढेर सारे लोगों का विश्वास कर लेंगे। और फिर जैसे ही उनको पता चलता है ना कि अब सबका विश्वास मुझ पे बहुत बैठ गया है, फिर वो जल्दी से किसी ना किसी का ऐसे शिकार कर लेते हैं। तभी हमें इतना सब कुछ पता चलता है कि अरे वहां पे ऐसे किसी का शोषण हुआ है, वैसा किसी का नुकसान किया है, किसी के पैसे ही लूट गए, किसी बच्चे को ही किडनैप कर लिया उस गुरु ने, या फिर किसी का ऐसे नुकसान, परिवार का ही नुकसान कर लिया, स्त्रियों का अपमान कर लिया। तो ये लोग बका ध्यान वाले हमेशा स्त्रियों का अपमान करने में बहुत ज्यादा आगे रहते हैं। तो महाराज कहते थे कि बका ध्यान वाले लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। जैसे ही आपको पता चलता है ना कि ये लोग अपने आप को बहुत पीसफुल, शांति का दूत बनाकर अपने आप को बहुत प्रोजेक्ट कर रहे हैं सबके सामने, तो ऐसे लोगों से तो दूर ही रहो। क्योंकि ये लोग शांति का दूत बनकर तो आते हैं, लेकिन आपके मन की शांति भंग करके रख सकते हैं, इतना बड़ा नुकसान करके रख सकते हैं कि घर की जितनी भी स्त्रियां होती है ना, स्पेशली स्त्रियां और बच्चे सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है बका बका जैसे लोगों के लिए। क्योंकि बका के सामने स्त्रियां जो बहुत ज्यादा भोलेपन से विश्वास कर लेती है, बच्चे भी भोलेपन से विश्वास कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों को फंसाने के लिए ये बका ध्यान वाले लोग जो होते हैं ना, सबसे आगे होते हैं। इनका टारगेट ही होता है कि भोले स्त्रियां और भोले बच्चों को फंसाना है, ढेर सारी उनसे लक्ष्मी लूटनी है, उनके शरीर का अपमान करना है, मन का अपमान करना है, इनकी वाणी से भी इनका अपमान करना है। तो हर तरीके से ये लोग अपमान करने में आगे रहते। तो ऐसा ये बकासुर था, ये आया था, और वो भी धीरे धीरे वॉक करके आया और बहुत डराया बच्चों को। बच्चे बहुत डर गए थे, बाल गोपाल तो उन्होंने कृष्णा को आवाज लगाई। फिर उसने क्या किया, जैसे ही कृष्णा आए, तो वहां पे बकासुर ने फिर क्या किया कि कृष्णा आए तो कृष्णा को ऐसे गले में ले लिया, जैसे ही ऐसे पकड़ा कृष्णा को और गले में ले लिया। अब कृष्णा अंदर ही अंदर इतने गर्म हो गए कि उसके गले में जलन होने लग गई, क्योंकि शिकार की थी ना बका ने कृष्णा की, कृष्णा की शिकार की थी, पकड़ लिया और अपने मुंह में डाल लिया। तो जैसे ही डाल दिया तो गले में बड़ा ज्यादा आग 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 आग, मानो गरम गरम पकोड़ा खा लिया हो, और गरम गरम पकोड़ा गले में डायरेक्टली चला गया हो। जैसे गरम गरम मोमोज होते हैं ना, वैसे गरम मोमो कोई खा ले, अरे हाँ हाँ ये क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसे करके करे, तो वैसे बका की प्रॉब्लम होगी।
बका के गले में तीव्र जलन होने लगी। जब तक बकासुर ने कृष्णा को फिर कृष्णा ने क्या बकासुर ने क्या किया, कृष्णा को उगल दिया। ऐसे आप जैसे गरम पकोड़ा या गरम मोमो मुंह में डाल दोगे और बहुत ज्यादा आपको चटका लगेगा तो आप क्या करोगे, ऐसे उगाल दोगे ना, वैसे उसने उगाल के बाहर निकाला बका को। और जैसे ही बाहर निकाला तो फिर वैसे ही कृष्णा बाहर आ गए। बाहर आ गए कृष्णा, तो सभी बालक वहां पे बड़े डर गए थे। पहले तो उनको लगा कृष्णा गए, कृष्णा को निगल लिया, इसका मतलब कृष्णा चले गए, अब वो वापस कभी नहीं दिखेंगे। तो वैसे ही छोटे बालक रोने लग गए थे। आधे बालक यशोदा माई के पास भाग के चले गए थे कि मैया मैया देखो, कृष्णा को वो किसी बड़े पक्षी ने खा लिया खा लिया। आधे चले गए थे और आधे वहीं पे पड़े रहे, रो रहे थे। फिर जैसे ही कृष्णा को बाहर निकाला, सारे कृष्णा की ओर दौड़े, कृष्णा ठीक हो, कृष्णा ठीक हो। बका ने क्या किया, बका ने फिर कृष्ण को वापस अपनी चोंच से पकड़ा। वापस, जैसे चोंच से मछली निकल जाती है ना, वैसे कृष्णा निकल चुके थे, तो वापस उस मछली को पकड़ने में पकड़ना होता है, तो वैसे कृष्णा को वापस पकड़ने की चेष्टा की उसने। देखो चेष्टा वर्ड यूज करते हैं रूपा गोस्वामी जी। चेष्टा मतलब ड्रामा, फालतू में ही ट्राई करना जबकि पता है कि आप फेल होने ही वाले हो। तो वैसे फालतू में उन्होंने चेष्टा की बकासुर ने, परंतु कृष्णा बहुत चतुर थे। इस बार कृष्णा ने डिसाइड किया था कि अब बका को छोड़ेंगे नहीं, मुझे निगलने की कोशिश करता है। फिर कृष्णा ने उसकी दोनों बड़ी बड़ी चोंच को पकड़ा और ऐसे 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 करके जोर से खींचा। और इतना जोर से खींचा, इतना जोर से खींचा कि उसकी सारी ऐसी चोंच खींच कर पूरी यहाँ से खून आने लग गया। इतना ऊपर खींचा था ना, ऐसे मानो ऐसी चोंच है उसकी, इतनी खुल सकती है। तो कृष्णा ने उसकी चोंच खोलते 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 इतनी ऐसे खोल दी कि उसके सारे लिप्स यहाँ से फट गए और यहाँ से बहुत खून आने लग गया। उसको लगा मैं तो जिंदा नहीं रह सकता बाबा, ये बच्चे ने क्या कर दिया। कृष्णा ने अपने सारे मित्रों के सामने बकासुर के मुंह के मध्य से उसी प्रकार चीर दिया जैसे कोई बालक आसानी से घास के तिनके को दो टुकड़ों में फाड़ देता है। तो घास का तिनका होता है ना, उसको जैसे दो टुकड़ों में ऐसे फाड़ देता है, वैसे बकासुर की चोंच कृष्णा ने ऐसे आराम से फाड़ दी थी। तो वहां पे आकाश से वापस देवता लोग आ गए, अरे वाह एक दिन में इतनी लीला है। वापस वहां पे फूलों की सारी वर्षा करने लग गए। वापस वहां पे फूलों का सारा कारपेट बन गया। और सारे वहां पे बाल गोपाल आकर फिर कृष्णा कृष्णा तुम्हारी जय हो, कृष्णा तुम बहुत अच्छे हो, तुमने वापस हमारी जान बचाई, ऐसे करके कृष्णा के ऊपर चढ़ने लग गए, बहुत जोर जोर से हक करने लग गए। तब तक ये इन्फॉर्मेशन पीछे जाके यशोदा माई को पता चल गई थी कि सबका हीरो बनने उनका बेटा चला गया था। यशोदा माई को आया गुस्सा। यशोदा माई वाज लाइक तुमने क्या ठेका लगा रखा है सबका रक्षण करने की, तुम क्यों अपनी जान मुश्किल में डालते हो। हमने तुम पे भरोसा किया, तुम्हें हमने भेजा इतना गाय चराने के लिए, और वहां पे जाके तुम क्या कर रहे हो, इतने बड़े बड़े लोगों, इतने बड़े असुरों के साथ पंगे ले रहे हो। वो आया था तो तुम भाग जाते वहां से, तुम्हें जरूरत क्या है इतना सब कुछ करने की। लेकिन सारे बच्चों ने बड़ी अच्छी से बताया था कि मैया कृष्णा ने तो हमारी जान बचाई, ऐसे ऐसे। यशोदा मैया ने बाहर बाहर से हाँ हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन घर पे आके कृष्णा को ऐसे डांट लगाई थी ना कि इतना ज्यादा डेंजर रिस्क लेने की जरूरत क्या है, कुछ भी हो सकता था, तुम्हें कुछ हो जाता लल्ला तो मैं कैसे जिंदा रहती। तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते कभी, तुम हमेशा आगे होकर सारे अपने दोस्तों को खुश करने में लगे रहते हो, तुम्हें मेरी कुछ भी चिंता नहीं है क्या। ऐसे करके यशोदा माई आंखों से आंसू है। फिर कृष्णा ने ऐसे गले लगाया और बोला मैया मुझे कुछ नहीं हुआ, मैया देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मैया, वो आए कुछ नहीं हुआ है, आगे से नहीं करूंगा ठीक है। ऐसे करके कृष्णा फिर यशोदा मैया को ऐसे गले लगाते थे। और कृष्णा ने गले लगाकर मैया को बोला नहीं मैया आगे से नहीं करूंगा, चिंता मत करो मैया। ऐसे करके फिर यशोदा माई चल झूठा, तू हमेशा झूठ बोलता है, तू बोलता कुछ और है करता कुछ और है। तो कृष्णा हंसने लग जाते थे, चलो अभी बहुत भूख लगी है, भोजन परोस दो मैया। ऐसे करके कृष्णा फिर यशोदा माई का ध्यान बटा देते थे। फिर यशोदा माई नंद बाबा के पास रात को बोलती थी कि आप अपने लल्ला को समझाओ, वो ऐसे गाय चराने जाता है तो ऐसे काम ना करे, वो कभी असुरों को गाय के रूप में मार देता है, वत्सासुर के रूप में ऐसे मार देता है, तो जाके बड़े बगुले को मार देता है, इतनी बड़ी चोच उसकी उसको मार देता है, उसको समझाओ ये सारा काम ना करे, उसको बोले कि ऐसी कोई मुश्किल आ जाएगी तो भाग के गांव वापस आ जाए, हम लोग देख लेंगे।
आप कुछ करते नहीं हो। तो नंद बाबा कहते, हाँ मैं अभी मीटिंग बुलाता हूँ सबकी, गांव वालों की, और मैं सबसे बात करता हूँ कि कैसे ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। फिर उसके बाद वापस डिनर के बाद वापस सारे गांव वालों की, नंद बाबा के भाई भी थे तो कृष्णा के सारे चाचा ताऊ जी सब आके ना वहीं पे डिनर करते थे। और कृष्णा बलराम जी जब सो जाते थे ना तो बाहर नंद बाबा के आंगन में, घर के आंगन में मीटिंग होती थी कि बच्चों की रक्षा कैसे की जाए, जबकि कृष्णा स्माइल करते करते सोते थे। कृष्णा वाज लाइक, अरे आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं रक्षण कर लूंगा, आप क्यों चिंता कर रहे हो। और सब लोग ना कृष्णा की रक्षण की बातें करते रहते थे। तो ये होता है भक्तों का और भगवान के भावनाओं का आदान प्रदान, प्रेम भक्ति का आदान प्रदान। भगवान भक्तों की रक्षा करने की कोशिश करते हैं, भक्त भगवान की रक्षा करने की कोशिश करते हैं। इसको कहते हैं प्रेम भक्ति, जिसमें आपका कोई ऐसी हायरार्की नहीं होती डायरेक्टली। ऐसे नहीं होता कि भगवान यहाँ पे भक्त यहाँ पे, भगवान के लिए भक्त यहाँ पे, भक्त के लिए भगवान यहाँ पे है। तो दोनों में हमेशा कंपटीशन लगी रहती है। भक्त सोचते हैं मैं भगवान को प्रसन्न करूंगा, भगवान सोचते हैं नहीं मैं भक्त को प्रसन्न करूंगा, देखते हैं कौन ज्यादा प्रसन्न करता है। तो इसको कहते हैं ट्रांसेंडेंटल कॉम्पिटिशन बिटवीन डिवोटीज एंड कृष्णा। कृष्णा सोचते हैं कि मैं ज्यादा प्रसन्न करूंगा, भक्त सोचते हैं नहीं नहीं मैंने आपको प्रसन्न करना है। सो दैट इज हाउ प्रेम भक्ति लुक्स लाइक। आज की कथा हम यहीं पे समाप्त करेंगे, बाकी हम कल देखेंगे। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय माता जी।